सो कैरियर ग्रुप के फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हो, जॉब। जॉब क्या होता है ना, हम लोग एक्चुअली छोटे से जब तक बड़े होते हैं तो हम लोगों का माइंडसेट वही होता है कि पैसा कमाना है। एंड पैसा कमाने का हमारे पास क्या ऑप्शन है? आइदर आप जॉब करो, अदरवाइज बी फॉर बिजनेस करो, है ना। और तो कुछ ऑप्शन नहीं है। बट आज के डेट में आपको चार ऑप्शन, तगड़ा चार ऑप्शन दिखाऊंगी, ठीक है, एकदम जबरदस्त चार ऑप्शन दिखाऊंगी। आप चूज करोगे कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। सो फर्स्ट, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो जॉब। जॉब में क्या होता है, आप पढ़ाई करोगे, एडुकेशन लोगे, काफी सारा एडुकेशन लोगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लू कलर का जो स्टेप्स है ना। तो ये क्या होता है, ये स्टेप्स आपके लाइफ के एडुकेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना पढ़ाई किए हो, आप 12th पास हो या आप बीटेक हो, या जो भी आपका डिग्री है, डिग्री के हिसाब से आपको जॉब मिलता है ना। अगर आपके पास एडुकेशन है तो आपके पास नौकरी है, अगर एडुकेशन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नौकरी नहीं है ना। तो ये है। बट यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, आप जॉब ले रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई जितना भी है उस हिसाब से आपका जो भी जॉब हो रहा है, धीरे धीरे होता क्या है, होता यही है कि एक ना एक टाइम में आपके पास वो कैपिंग आ जाता है। ग्रीन कलर का जो देख रहे हो ना आप लोग बॉक्स, ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर इसके बाद भी अगर आपको इनकम चाहिए तो और भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे आप अपने फैमिली में भी देख सकती हो, अपने मोहल्ले में भी देख सकती हो, आसपास में, कि एक बंदा पढ़ाई मतलब जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी जा रहे हैं, 8 घंटा 12 घंटा जॉब भी करते हैं, ड्यूटी में भी है, उसके बाद भी घर में आने के बाद क्या करते हैं, अपना फिर से तैयारी करते हैं। मतलब किस लिए? प्रमोशन हो जाए, है ना, प्रमोशन हो जाए, ताकि और भी सैलरी अच्छा बढ़े, है ना। मैं मेरी फैमिली में भी देखी हूँ, मेरे फूफा को और भी पढ़ाई करते थे ताकि उसको अपग्रेड में, टीचर प्रोफेशन में वो जा पाए। सो क्या होता है, आप जितना ही करो, आप 1 साल लगा दो, फर्स्ट आपका अर्निंग स्टार्ट होता है जॉब में, आज के डेट में 5,000 से स्टार्ट होता है ना। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, है ना, 40,000, है ना, 50,000। देन एक ना एक टाइम में आपके पास क्या होगा, भी आज के डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो हाईएस्ट हम लोग नहीं देखे, ऐसा कोई पर्सन को नहीं सुने हैं कि शी और ही इज वेरी सक्सेसफुल इन जॉब। ये वर्ड हम लोग सुने ही नहीं है कि वो पर्सन ना बहुत सक्सेसफुल है जॉब में। सुना ही नहीं देता है। ऐसा सुने हो क्या आप लोग? ऐसा सुने हो क्या कि कोई ऐसा लड़का को हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास में कि वो अपने नौकरी में बहुत सक्सेसफुल है? कभी नहीं देखोगे, है ना। तो आती हूँ नेक्स्ट। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप एक कैपिंग लग जाता है कि वही है आपका फिक्स्ड एक अर्निंग। बट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा अगर एडुकेशन लोगे तो उस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, तो एक थोड़ा बहुत बढ़ने का चांस है, हार्डली 90,000, है ना। तो ये है जॉब का हालात, ठीक है। अब देखो क्या है सेकेंड ऑप्शन। जैसे जॉब हो गया, जॉब में अगर जॉब के बाद क्या है, जॉब के बाद जो है बिजनेस, है ना। बिजनेस क्या है, देखिए बहुत अच्छे से सुनिएगा। बिजनेस क्या है, यहाँ पे भी देखो, जॉब जो सीढ़ी है ना, सीढ़ियाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके जॉब बिजनेस भी यहाँ पे होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा, आपके आसपास में या आपके फैमिली में भी ऐसा कोई पर्सन अगर 10 पास है ना, क्लास 10 पास है, बट उसने क्या किया, अपने पापा का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो फिर भी आपका इतना बड़े एडुकेशन लेने के बाद, आप जैसे एडुकेशन कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, एक साइड में रख रही हूँ, आप बहुत ज्यादा एडुकेशन लिए हो, जॉब कर रहे हो, वही 20,000, 30,000, 50,000 जैसा वो इनकम, ठीक है, मान के चल रही हूँ। बट वो उधर एक मैं और भी ऑप्शन ले रही हूँ, बिजनेस, जो एक बंदा 10th क्लास पास है ओनली, ठीक है, बट उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया अपना, पापा का हो या खुद का हो, जो भी है, बिजनेस स्टार्ट किया। फिर भी बिजनेस में हम लोग देखते हैं क्या, सबसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में ही है। तो ये बंदा क्या हुआ, जो 10वीं पास है, वो क्या हुआ, आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल है बिजनेस में, है ना। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमेशा जॉब से ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हम लोगों को बिजनेस में ही देखते हैं। बट यहाँ पे भी क्या हो जाता है, चलो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं कि जितना हम लोग ताकत लगाते हैं ना कि
एडुकेशन लेना है, पूरा ताकत हम लोग जॉब पे लगाते कि है एडुकेशन के बाद हम लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। अभी जैसे बहुत सारा परसेंट ऐसे भी है जो 12th क्लास का कंप्लीट हो चुका है एग्जाम, 12th क्लास पास हुए हो या एग्जाम दे चुके हो, एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत करके अपना डिग्री को बनाने के लिए मार्क्स वगैरह लेके आए हो, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे जैसे जॉब में हुआ एडुकेशन, सिमिलरली बिजनेस में होता क्या है, उतना ही ताकत लगाते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के प्रति, है ना। वो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। सपोज अगर मानते हैं ऐसा भी पर्सन है जिसका 24 आवर्स दुकान खुला होता है, तो अगर शॉप ओपन रहता है तो वो क्या करते हैं, अगर वो पर्सन अगर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे दुकान में, अगर माल ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, शॉप में अगर ज्यादा से ज्यादा सामान अगर रखेंगे तो क्या होगा, बिकेगा सामान, एंड उसी से उसका प्रॉफिट आएगा, है ना। तो हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द प्रॉफिट। आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाके आपका प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली रिस्क तो यहाँ पे है ही बिजनेस में, अगर नहीं चला तो। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग देखिएगा कि कोई भी पर्सन मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, हार्डली 1 साल 2 साल चलते हैं। अगर किसी पर्सन का बिजनेस 3 साल 4 साल 5 साल से भी अधिक चल रहा है तो थोड़ा बहुत एक अमाउंट उसको दिखता है कि हाँ बैंक में ट्रांसफर हो रहा है या इतना अमाउंट उसका इकट्ठा हुआ है, अर्निंग हुआ है। बिलीव मी, यहाँ पे ना इतना ज्यादा एडुकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है जितना जरूरत हम लोग को कहाँ पे पड़ता है, जॉब में पड़ता है कि आप पढ़ो लिखो नौकरी करो, है ना। तो यहाँ पे देखो बिजनेस पे होता क्या है, थोड़ा सा और भी मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहती हूँ, जैसे मोर इन्वेस्टमेंट, आप और भी ज्यादा इन्वेस्ट करो यहाँ पे। 10 लाख 20 लाख 50 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो अपने पूरा बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो जाके और भी आपके पास प्रॉफिट आएगा। फिर भी देखो क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स देखो थोड़ा सा क्या है, वाइड है ना, ब्रॉड है थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कैपिंग लगता है, बट बिलीव मी यहाँ पे क्या होता है, बिजनेसमैन पर्सन 1 लाख भी कमाते हैं। आप विश्वास करो बिजनेसमैन पर्सन ना 4 लाख भी कमाते हैं मंथली। ऐसा भी पर्सन है जो 5 लाख भी कमाते हैं, है ना। कैसे कमाते बिजनेसमैन पर्सन, अगर उसका एक शॉप है, एक शॉप से अगर वो दूसरा डबल किया मल्टीप्लाई किया, सपोज अगर मेरे वेस्ट बंगाल में आसनसोल पे एक बिजनेसमैन का शॉप है, ठीक है, वो अगर दुर्गापुर में भी या किसी और जगह में भी अगर इसको ओपन किया तो उसका बिजनेस और भी बढ़ेगा, है ना। जैसे ब्रांच ओपन कर रहा है ना, बताते हैं ना लोग। तो क्या है कि उसका अर्निंग बढ़ने का एक बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब वहां पे वो क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, है ना, इन्वेस्ट किया। अब चलो चलते हैं कि नेक्स्ट, कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट जो है ना, कॉर्पोरेट पर्सन करते क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एकदम स्क्रीन को फाड़ते हुए एकदम ऊपर जा रहे हैं ना। ऑरेंज कलर का सीढ़िया है, 1 2 3 4 करके ऐसे कॉर्पोरेट का जो सीढ़िया है क्या कर रहे हैं, एकदम ऊपर तक जा रहा है। कैसे, है ना। अगर आपको जाना है ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट लोग करते क्या है, कॉर्पोरेट लोग यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या फील मतलब क्या करते हैं ये लोग, बेस्ट लाइफस्टाइल को लीड करते हैं ना। अब बेस्ट लाइफस्टाइल मतलब आप सोचो, ये कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के पास हॉलीडे होम्स भी रहता है, स्विट्जरलैंड का भी चलते हैं, आज स्विट्जरलैंड तो कल जर्मनी तो कल ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके बहुत सारे जगह में घूमते फिरते रहते हैं। बेस्ट लाइफस्टाइल मतलब ये है कि 2 करोड़ तो मतलब बहुत कम हो गया, मतलब 50 करोड़ उससे भी ज्यादा अधिक एक एक घर में वो लोग रहते हैं, बेस्ट लाइफस्टाइल इसको लीड करते हैं। मैक्सिमम मनी जनरेटर मतलब क्या होता है कि वो और भी मनी को जनरेट कर सकते हैं, पैसा से पैसा और भी बढ़ा सकते हैं, है ना। लग्जरीज कार रहते हैं इसके पास, ऑडी बीएमडब्ल्यू तो कुछ भी नहीं है, उससे भी महंगा महंगा कार यहाँ पे रहते हैं, रोल्स रॉयस बहुत कुछ रहता है कॉर्पोरेट लोगों के पास, है ना। एंड हॉलीडे होम्स रहते हैं इंडिया में, बट हॉलीडे होम्स ऑस्ट्रेलिया में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, दुबई में भी है ना। तो ये है कॉर्पोरेट का लाइफस्टाइल। और होता क्या है, ये लोग अनस्टॉपेबल रहता है हमेशा अपना, इसके पीछे अनस्टॉपेबल रहने के पीछे एक काम, एक जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट बहुत मैटर करते हैं। अब ये अकेला तो नहीं चलते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। ये करते क्या है, इसके पास दे डू मैक्सिमम प्रोफेशनल्स हायरिंग। आप देखिएगा, जैसे एक कॉर्पोरेट पर्सन अपने पास ज्यादा से ज्यादा अधिक
जो पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे जो पर्सन है, उसको क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को यहाँ पे हायरिंग करते हैं, है ना। उन लोग के पास उतना एडुकेशन माइंड उतना नहीं है, या एडुकेटेड नहीं होता है, बट वो करते क्या है, जो पढ़े लिखे हैं उसको यहाँ पे हायर करते हैं, ताकि उसका और भी स्ट्रॉन्ग एक बेस तैयार हो। ये और क्या करते हैं, बिगेस्ट जॉब क्रिएटर माना जाता है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर है ये कॉरपोरेट लोग। जैसे आप लोग, आई थिंक आप लोग सुने भी होंगे, या आप खुद भी विश्वास करते हो, तो अगर मैं इस वर्ड को अभी लेना मतलब मैं बताऊंगी तो आप बुरा मत मानिएगा या माइंड मत कीजिएगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि काश मेरा जॉब अगर विप्रो टीसीएस टाटा में लग जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है एग्जैक्टली exactly? होता क्या है, कॉर्पोरेट ही तो है टीसीएस विप्रो या टाटा जो भी है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, तो इसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम जॉब हायरिंग का ये स्किल्स रहते हैं। वो लोग करते क्या है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे रिज्यूम भर सकते हो। एंड और क्या है, बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके पास भी इन्वेस्टमेंट करने का 100 करोड़, 200 करोड़, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ये अपने पास रखते हैं, मतलब लेके घूमते हैं, ऐसा भी मान सकते हो। तो कॉरपोरेट है ये लोग। तो कॉरपोरेट लोग के पास एक चीज अगर ओमिट किया जाए, अगर हटा लिया जाए, कि आज के बाद से कोई भी विप्रो, कोई भी टाटा, कोई भी टीसीएस वो हायर नहीं करेगा, मतलब वो जॉब नहीं देने वाले हैं अब। वो हायर करने का कैपेसिटी अगर उससे छीन लिया जाए ना, तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं रहेगा इसके पास। क्योंकि आज से आप देखो टाटा विप्रो सब कुछ अब देखो क्या कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे जो जॉब पढ़े लिखे हैं उसको हायर कर रहे हैं। अगर उसी चीज को अगर ऑफ किया जाए ना, तो कॉर्पोरेट बिजनेसमैन से पास में की एक सीढ़ी है ना जॉब, इससे भी कम लोअर लोअर क्लास में चला जाएगा ये कॉर्पोरेट लोग। तो ये ऐसा हाल होगा अगर कॉर्पोरेट से अगर ये रिक्रूटमेंट का पावर अगर छीन लिया जाए तो सोचो, अभी तक अगर आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि फ्रेंड्स, आ, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि जॉब बिजनेस कॉर्पोरेट ये तीनों में से आप कौन सा लाइफ को लीड करना चाहोगे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा परसेंट आप लोग कौन सा ऑप्शन को चूज करना चाहोगे अगर आपके पास एक ही लाइफ है तो। नंबर 1 इज जॉब करोगे आप बिजनेस करोगे, या कॉर्पोरेट करोगे, इस कॉर्पोरेट के जैसे लाइफस्टाइल को जियोगे, हॉलीडे होम से लेकर सब कुछ। तो आप कौन सा वाला लाइफ को चाहोगे, अच्छे से बोलना। ये मत सोचो कि मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रहती हूँ ऐसा घर में और आप दिखा रहे हो सपने ऐसा, तो वो बहुत दूर का बात है। बस जस्ट बोलो कि आपको चाहिए क्या, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल चाहिए, टाइप करके बता सकते हो। ओके, 3 3 कॉर्पोरेट। अच्छा, अमित सर बिजनेस चाहते हैं, ओके। ओके। ओके, मैक्सिमम 3, बट अमित सर बिजनेस चाहते हैं। ओके, तो चलो, वो जो एक पर्सन है ना जो बिजनेस चाहते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। यहाँ पे ऐसे भी पर्सन है सच में जो बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, बट होता क्या है, मेरे मेरे मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसके पास ना जॉब का भी एक्सपीरियंस है, जिसके पास बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। मैं हालांकि बिजनेस तो एक अलग बिजनेस कर रही हूँ, उसको आप छोड़ो, अभी उसको मत देखो, जो पर्सन जानते हैं उसको। बट मैं ऐसे फैमिली से हूँ जो मेरा दादाजी नाना जी भी बिजनेस कैटेगरी से है। तो मैं ना हमेशा देखते आ रही हूँ कि अगर उसके पास पैसा और भी चाहिए ना, तो रिस्क जरूर लेना पड़ता था, एंड टेंशन, अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेने का कैपेसिटी आप में है तो जाके बिजनेस आप पे सूट कर सकते हैं। बट मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई रिस्क भी लेना चाहते हो एंड कोई इतना सारा स्ट्रेसफुल लाइफ भी लीड करना चाहते हो, कोई चाहते हो का कि रिस्क भी रहे एंड स्ट्रेस भी रहे, एंड पैसा अगर स्ट्रेस लोगे, रिस्क लोगे तब जाके आपके पास पैसा है, ऐसा कोई चाहते हो? आई थिंक नहीं चाहते हो। अमित सर आप चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो, राइट। सो देखो, अभी तक था कि जॉब बिजनेस कॉर्पोरेट, अब लास्ट जो एक ऑप्शन आएगा ना, वो क्या है पता है,
नेटवर्क मार्केटर्स। जिस पर्सन को इस वर्ड के प्रति प्यार है, रेस्पेक्ट है ना, वो दिल से रेस्पेक्ट करते हैं ये वर्ड को, ये नेटवर्क। और जिसको कोई अंदाजा नहीं है, जिसको कोई आइडिया नहीं है, वो उस वर्ड से बहुत दूर रहते हैं। करना तो बहुत दूर का बात है। तो चलो देखते हैं क्या है, बहुत कुछ क्लियर होने वाले हैं। सो नेटवर्क मार्केटर्स, इसके पास भी क्या होता है उतना आपको ना, मतलब आप अगर अच्छे से अगर नेटवर्क मार्केटिंग को करोगे, नेटवर्क मार्केटर्स के पास क्या रहता है पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, बेस्ट लाइफस्टाइल इसके पास भी है, मैक्सिमम मनी मेकिंग जनरेटर्स भी है, लग्जरियस कार भी है, हॉलीडे होम्स भी है, अनस्टॉपेबल रहते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। वो प्रोजेक्ट क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट है। तो अब देखो, आपको पता नहीं है, जो पर्सन न्यू यहाँ पे बैठे हो ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि रतन टाटा जी एक कॉर्पोरेट लीडर है ना। उसके पास सब कुछ था। नेक्स्ट आते हैं कि बिल ग्रेट्स, है ना, और भी बहुत सारा कॉर्पोरेट लीडर है, इसके पास सब कुछ है। बट आज के डेट में अगर उसके पास प्रोजेक्ट है, इसलिए उसके पास इतना सारा चीज है। एंड बेस्ट थिंग, आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको बेस्ट लाइफस्टाइल दे सकते हैं। ऐसा भी पर्सन है जो फॉरएवर से आपको, फॉरएवर से क्या है कि बेस्ट लाइफस्टाइल को ले रहे हैं, है ना, अच्छे से काम करके मैक्सिमम मनी जनरेटर है, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे क्या है कि आप मनी जनरेट कर सकते हो। मतलब क्या है कि फॉरएवर आपको वो अथॉरिटी देता है कि हायर रिक्रूटमेंट करो यहाँ पे, है ना। जैसे आप कॉर्पोरेट पर्सन को क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वो जॉब पर्सन को हायर कर सकते हैं ना, ओनली जॉब पर्सन को हायर कर सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटर्स के पास भी अगर देखा जाए कि क्यों नेटवर्क मार्केटर्स आज के डेट में इतना सफल है, इतना सक्सेसफुल है, तो द मेन रीजन है, बिगेस्ट रिक्रूटर माना जाता है। वो जॉब पर्सन को भी रिक्रूट कर सकते हैं, एंड वो कॉर्पोरेट को भी रिक्रूट कर सकते हैं, वो बिजनेस को भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो सोचो आपके पास फॉरएवर ने क्या ऑथोरिटी दिया है। आप किसी भी पर्सन को एकदम अनस्टॉपेबल, अनलिमिट आप यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हो। आप सोचो, कोई पर्सन ऐसा है जो पढ़ाई कर रहे हो, जो मतलब जॉब लेने के लिए, है ना, जॉब लेने के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपको ये चांस दे रहा है कि क्यों जो जॉब चाहते हैं आप उसको जॉब दो थ्रू फॉरवर्ड। कैसा रहेगा? एंड बहुत सालों से, बहुत सालों से नहीं, अभी जैसे 2 साल, 1-2 साल से हम लोगों के पास ये वर्ड बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का कुछ करो, खुद का व्यापार करो। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको वो चीज भी देता है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हायर कर सकते हो, किसी भी पर्सन को हायर कर सकते हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो। बट मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, एक टाइम था जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा पर्सन उतना इन्वॉल्व नहीं होता था यहाँ पे। बट आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, आप अगर मेरे को ही देखोगे ना, तो मैं एज अ स्कूल टीचर भी यहाँ पे एसोसिएट हूँ, बहुत अच्छे से इस काम को सीखते सीखते कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा यहाँ पे अभी प्रोफेशनल्स आने लगे हैं। एंड सबसे मेन बात है, इंडिया, हम लोग पता है कि वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप सोचो, इसमें से ज्यादा लोग कौन है? यूथ है ना, युवा है। तो यूथ अगर इसमें अगर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप सोचो वो देश डेवलप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आपको तो प्राउड होना चाहिए कि 170 देश में अगर फॉरएवर चल रहे हैं, अगर जापान है फर्स्ट रैंक में एंड इंडिया अगर है सेकंड पोजीशन में, तो आप सोचो अगर आप भी काम स्टार्ट करोगे, आप भी और भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करोगे, तो आपका इंडिया, यस आपका भारत भी नंबर 1 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट? तो ये रिक्रूट करोगे कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? आपके पास तो वो प्रोजेक्ट मिल गया, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से आपको बिलोंग कर रहे हो, फॉरएवर आपको मिल गया। बट प्रोजेक्ट रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। वो रिक्रूट करने का अथॉरिटी फॉरएवर आपको देता है। आप वर्ल्ड वाइड रिक्रूट कर सकते हो, अगर लाइफ में अगर एक बार 2cc कर लिए तो। कितना बढ़िया मौका आपको फॉरएवर ने दिया है, सोचो।
2cc से आप अपने हेल्थ इंडस्ट्री को समझ सकते हो, अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? रिक्रूट करने का कैपेसिटी। आप किसी भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हो। तो ये देखो कितना बड़ा एक शानदार एक ऑथोरिटी फॉरएवर आपको दिए है। एंड सबसे जैसे सबसे मेन बात है कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कुछ कुछ चीज के ऊपर डिपेंड है, जो है चार पांच चीज है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल में फर्स्ट तो ये है कि ऐसा पर्सन ऐसा नहीं है कि मैं अगर सपोज किसी को इस फॉरएवर के इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किए हो, या अगर मैं किसको किसी को अगर रिक्रूट किए हो, तो बस मेरा काम वहां तक है, ये नहीं। मेरा काम वहां तक है जब तक मेरे से जो पर्सन आया है इस इंडस्ट्री में, जब तक वो पर्सन, जब तक सामने वाला पर्सन सफल नहीं हो जाता है, मैं कभी भी यहाँ पे सफल नहीं हो सकती हूँ। तो अब सोचो, यहाँ पे हेल्प कर सकते हो किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए पहले आपको करना क्या पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल लो। रिस्पॉन्सिबल आपको लेना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, है ना। सेकेंड है कि आपको हॉनेस्ट रहना पड़ेगा, कि ईमानदार रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि आप काम करोगे और पैसा किसी और के पास आएगा, ऐसा सोच तो रखना ही नहीं है, है ना। तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा एकदम ईमानदार के साथ। आपको थर्ड नंबर जो है, क्रिएटर बनना पड़ेगा। जैसे आप मैक्सिमम पर्सन को देख सकते हो आज के डेट में, 2025 में हम लोग लीड कर रहे हैं अपने लाइफ को, 21st सेंचुरी में हम लोग अभी है। तो इंस्टाग्राम ओपन करो, जहां पर भी आप जाओ, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर अभी बन रहे हैं ना। तो आप भी बनो, कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएटर बनाओ, है ना। कुछ वीडियो ऐसा बनाओ जो इंफॉर्मेशन दे लोगों को, है ना। तो क्रिएटर बनना पड़ेगा आपको। प्लानर बनना पड़ेगा। प्लानर आप देखो, जो भी सफल सक्सेसफुल पर्सन है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, बिजनेस पर्सन है, जॉब का तो छोड़ ही दो, ठीक है, मैं बाद में पूछूंगी आप सभी को। तो प्लानर बनना पड़ेगा, प्लानर करना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। आप शायद ये चीज भी सुने हो, अगर आपको फुल ईयर 2025 को अगर अच्छा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो मंथ में फोकस करना पड़ेगा, है ना। कि इस महीने में आप कितने ज्यादा एक्शन लेने वाले हो। क्योंकि एक्शन टेकर इज द, किसको पता है? एक्शन टेकर इज द, किसी को पता है क्या? नहीं पता? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। पता है सबको। एक्शन टेकर इज द मनी मेकर। गुड, स्वाति दत्त। यस। इट मीन्स अगर आपको 2025 को अच्छा करना है, तो आपको मंथ में प्लानिंग करना पड़ेगा। इट मीन्स प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो कि आप कैसे एक्शन लोगे, कब एक्शन लोगे, है ना, कब एक्शन को 2x करोगे, है ना। तो वो है, मंथ को अच्छा करना है तो पहले आपको, नेक्स्ट आपको वीक में फोकस करना पड़ेगा। एंड अगर वीक को अच्छा बनाना है, तो आज फोकस करो कि आज आप कितना अपने को, मतलब खुद खुद को बेस्ट दे सकते हो। तो वो प्लानर बनना पड़ेगा। अगर आप सफल प्लानर बने ना, तो आप कुछ भी चीज बहुत प्लानिंग वाइज आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ज्यादा भी प्लानिंग नहीं करना है, बट ऐसा प्लानिंग करो जो आपका कैलकुलेटेड हो, है ना। एंड द मोस्ट वाइटल चीज, ओनरशिप। अगर फॉरएवर आपको मिला है, फॉरएवर आपको ये कैपेसिटी देता है कि एफबीओस, है ना, आप 170 देश का क्या बन रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो। तो आप सोचो कितना बड़ा कैपेसिटी आपको फॉरएवर दे रहा है। मतलब क्या है कि ये आर्टिक सी, ऐसा मत सोचो कि आपका स्पॉन्सर या आपका अपलाइन का है ना। ये हनी अगर है तो ये आपका है, ये आपका बिजनेस है। आपको अच्छे से ग्रो करना पड़ेगा, आपको सीख के आगे मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये टूथ जेल भी आपके पास है ना, सपोज अगर ये टूथ जेल भी है, तो ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आए हो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है। तो ये चीज है। एंड तो इतने सारा चीज में से आप अब बताओ, चार ऑप्शन मिला आपको, ठीक है। ओनली अगर फॉरएवर के साथ एसोसिएट होकर 2cc करोगे या फॉरएवर का काम स्टार्ट करोगे, तो आपको सारा चीज मिलेगा।
अभी जैसे आप लोग देख भी पाते हो कि बहुत सारे ऐसे लीडर भी है जो अपना अपना लग्जरियस कार मेंटेन कर रहे हैं, हॉलीडे होम मेंटेन कर रहा है। हमारे सबसे ग्रेट अपलाइन आनंद गांधी सर, जिसका आई थिंक 20 से भी ज्यादा देश में अभी हॉलीडे होम है, इतने सारे इंटरनेशनल 53 आई थिंक, यस 53 इंटरनेशनल टूर ले लिए हैं फॉरेवर से। इतने ज्यादा एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल को लीड कर रहे। मेहनत का फल है ना। मेहनत का फल है, सर ने डिसीजन लिया था, तब जाके आज सर इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सर ने मेहनत किया था, इसलिए सर आज इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारा यंग जनरेशन भी है जो अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, एंड अभी अभी काफी सारा आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सो ये है फॉरएवर का पावर। इस फॉरएवर को पावर को समझने के लिए आपको 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है एंड 21st सेंचुरी का माइंडसेट रहना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपका पापा नहीं मान रहा है, ये मत सोचो कि आपका मम्मी नहीं मान रहे हैं। आपको जानकारी है एआई क्या है, आपको पता है रोबोट क्या आने वाले हैं, या आपको पता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं, है ना। तो ये अगर पापा मम्मी को बोलने जाओगे तो पापा मम्मी कुछ नहीं समझेंगे। समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। तो सेम चीज है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि फॉरएवर का पावर बहुत हाई है एंड फॉरएवर में अगर डीप कैरियर है, तो यस यहाँ पे कंटिन्यू अपने अपलाइन के साथ, मेंटर के साथ कनेक्टेड रह के मेहनत करो, है ना। एक्शन लेना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। एंड काफी सारा चीज आई थिंक आपको पता चला, बहुत सारा चीज आपको इस स्लाइड से पता चला कि अब देखो, अब अगर मैं किसी को ऑप्शन दूं कि अब बताओ आपको क्या चाहिए, इतना मेहनत करके जो इतना डेडिकेशन के साथ हम लोग 4-5 साल लगे रहते हैं, फिर भी वो कैपिंग एक इनकम के लिए आप लोग जॉब करोगे, या इतना रिस्क लेके इतना इन्वेस्टमेंट करके ये कैपिंग इनकम के लिए आप बिजनेस करोगे, या आप कॉर्पोरेट मतलब जिसके पास तो बिलियंस डॉलर रहना पड़ेगा, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। ये कॉर्पोरेट आई थिंक यहाँ पे तो ऐसा कोई पर्सन नहीं बैठे हो ना जिसके पास 100 करोड़ है। तो ये तो कॉर्पोरेट तो छोड़ ही देती हूँ। या आप नेटवर्क मार्केटर बन के फॉरएवर को करोगे, कौन सा ऑप्शन करोगे? कौन सा ऑप्शन को अभी आप लेना चाहोगे, बताओ। ओनली 1 पर्सन ने टाइप किया है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 4। सो ये है फॉरएवर का पावर। अगर इसको अच्छे से समझ लिए ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो एंड आप मेरे से भी बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। आप भी सीखते सीखते यहाँ पे ग्रो करोगे। एंड एक टाइम में मुझे ना हिंदी बोलनी आती थी, मेरा हिंदी सुन के बहुत सारे लोग हंसते थे, अभी भी बहुत सारे लोग हंसते हैं, नहीं। सो ठीक है। तो तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ना, मतलब ये पैसा की तरफ मत देखो ज्यादा से ज्यादा। यंग जनरेशन मनी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो ये मनी मनी भी नहीं है, इसके साथ साथ ना आपको फॉरएवर बाय डिफॉल्ट बाय गिफ्ट एक पर्सनल डेवलपमेंट दे रहे हैं, है ना। आपको नहीं पता है कि अगर यहाँ पे जाऊंगी तो क्या ग्रूमिंग करना चाहिए, क्या एक लुकिंग सेटिंग गेटअप अच्छा होना चाहिए। तो फॉरएवर आपको वो पर्सनल डेवलपमेंट भी देते हैं, स्किल्स देते हैं इतने सारा। पब्लिक स्पीकिंग, आज के डेट में अगर किसी पर्सन को अगर मैं माइक पकड़ा दूं, निकिता को अगर मैं बोलूं कि निकिता आपको कल होस्ट करना है, ठीक है निकिता, हैंड रेस कर दो वर्चुअल फिजिकली। अगर आपको मैं कल बोलूं कि निकिता आपको कल होस्टिंग करना है, तो आप करोगे क्या? करोगे पक्का? कैसे? ये पॉजिटिवनेस कहाँ से मिला आपको? इस प्लेटफॉर्म से, है ना। अगर मैं कल अगर शालिनी को बोलूंगी कि शालिनी ये टूथ जेल के ऊपर ना आपको थोड़ा बहुत बात बोलना पड़ेगा कॉन्फिडेंट के साथ, आप बोल पाओगे? एटलीस्ट 5 पॉइंट्स है तो 20 पॉइंट्स, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स बोल पाओगे? तो ये कहाँ से मिला? फॉरएवर का पावर है ना। इस नॉलेज का पावर है, प्लेटफॉर्म का पावर है। अगर सपोज अच्छा अच्छा, दो लड़की का नाम नहीं लिया, एक लड़के का नाम लेते हैं ना, बुरा मान जाएंगे, नहीं तो मैम तो हमेशा मैम है ना, तो इसलिए लेडीज को सपोर्ट करते रहते हैं। चलो एक अमन को लेते हैं, चलो अमन। अगर अमन को मैं बोली कि अमन इतना अच्छा हर दिन तुम वीडियो बनाते रहते हो, एडिटिंग अच्छे से करते हो, सबको टैग करते हो, अगर फॉरएवर में कुछ ऐसा कंटेंट बना के क्रिएटर, जैसे मैंने बताई थी ना, क्रिएटर आपको बनना है,
अच्छा क्रिएशन करके, अच्छा कंटेंट डाल के अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो कौन सा बेस्ट है ना, इजी, है ना बेस्ट। तो ये पावर है फॉरएवर का। सो आई थिंक मैं टाइमली एंड की हूँ। सो मैं तो प्राउड फील कर रही हूँ अभी। सो नाउ मैं विशाल सर को इनवाइट करूंगी कि सर ओवर टू यू, एंड जो भी पर्सन को आपको लग रहा है बता सकते थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत वंडरफुल सेशन रहा। और बहुत ही शानदार शुरुआत रही बेसिकली रेहान की, राइट। सो काफी अच्छी कोशिश करी उन्होंने, और बैटर भी बोला बहुत जबरदस्त। देखो शुरुआती होती है ना जो हमें आगे लेके चलती है, किसी भी चीज में आप लगा लो, है ना। एक जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं तो एक स्टार्टिंग ही होती है जो हमें सब जगह सक्सेस भी दिलाती है और हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस भी करवाती है ना। तो नो डाउट हर एक पर्सन की हर रोज हर दिन शुरुआत हो रही है सिस्टम के अंदर, यंग चैंपियन ग्रुप के अंदर, है ना। और धीरे धीरे ये ग्रुप ना अभी बेसिकली देखो जैसे एक एरोप्लेन होता है वो रनवे पे होता है ना। तो अभी हम ना रनवे पे हैं और बहुत जल्दी हम ना टेक ऑफ करने वाले हैं। और बेसिकली देखो श्रेया मैम अपनी मीटिंग्स के थ्रू, शुभम सर, अमित सर, ये सब लोग अपने मीटिंग्स के थ्रू क्या कह रहे हैं कि डू नॉट मतलब आप ना एक प्लेन को बाय करने की कोशिश मत करो। बस आप क्या करो, हमारे पास टिकट है, आप उस वो टिकट ले लो और आप प्लेन में बैठ जाओ। और हम रनवे पे हैं और ये बहुत जल्दी जो ये फ्लाइट है ना ये टेक ऑफ करने वाली है। अगर आप हमारे साथ टेक ऑफ कर गए तो हमारा जो माइंडसेट है, हम जहां तक जितना विजन हमारा है, जहां तक हमारी नजर जा रही है, हम वहां पे आप लोगों को पहुंचा देंगे। बट अगर हमारा विजन जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपने विजन को डाल रहे हो, जो अभी तक आप सोचते आ रहे थे या डाउट में हो आप, या पहले जो भी माइंडसेट आपका था वो आप अभी तक यूज कर रहे हो, तो रियलिटी बता रहा हूँ ये फ्लाइट मिस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो अगेन थैंक यू वेरी मच श्रेया मैम। एंड मैं ओवर अभी तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, है ना। सो अच्छा, कितने लोगों को आज का सेशन जो है वो पर्सनली बढ़िया लगा, बताओगे मेरे को? एक बार रेज हैंड करोगे? ओके। और कौन बोलना चाहेगा? एक बार सारे अपने हैंड डाउन कर लीजिए और मेरे को ईमानदारी से बताइए कि पर्सनली किसको बढ़िया लगा और कौन बोलना चाहेगा सबसे पहले। ओके, अंजलि, क्या बात है। सो सोम सर, अंजलि को वर्ड आस्क टू अनम्यूट कर दो। आवाज क्लियर है सर? या, बहुत प्यारी है। ओके। तो आज के सेशन में जैसा मैंने बताया कि क्या करना सही रहेगा, लाइक 4 टाइप्स से पीपल अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं या फिर मान लेते हैं 10th पास भी करते हैं, तो आगे उनका करियर कैसा रहेगा, वो अपना करियर कैसा बनाना चाहेंगे, उसके बारे में मैंने बताया। तो फर्स्ट है कि जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जॉब में है जैसे कि एजुकेशन जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा जॉब मिल सकता है। और अगर या, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 10,000 20,000 का जॉब है, या फिर मान लेते हैं 50,000 का ही जॉब है, तो उससे ज्यादा अगर ज्यादा और पढ़ेंगे, कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, तो और अच्छा जॉब मिल जाएगा। लाइक मिडिल क्लास फैमिली में तो ज्यादातर एक्सपेक्टेशन रहता है कि 1 लाख क्रॉस हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया। और फिर बिजनेस में होता है, बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा, और मे भी लॉस भी हो सकता है इसमें। ऐसा है कि प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, इसको इक्वली ऐसा सोच के चलना पड़ता है। रिस्क ले सकते हैं तभी कर सकता है कोई। उसके बाद है इसमें बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि 10th पास भी हो तो अगर उसको बिजनेस के लिए, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा। और फिर है कि कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट का है, कॉर्पोरेट और नेटवर्क मार्केटिंग का ना सिमिलर सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से ऊपर नीचे है। कॉर्पोरेट में क्या है कि वो हायरिंग कैपेसिटी उनके में भी है, तो लेकिन वो जॉब जो कर सकते हैं, प्रोफेशनल जो भी है, जो भी प्रोफेशनल है, लाइक जो जॉब में है, जिनके पास एक्सपीरियंस है एक्सेट्रा, ये सब जो है, तो वो सब जो लोग होते हैं उनको वो हायर कर सकते हैं। उनके पास भी बहुत सारा फैसिलिटी होता है कॉर्पोरेट लोगों के पास, जैसे कि वो उनके पास बहुत ज्यादा हॉलीडेज होते हैं। वो आपको जैसे कि
अभी बहुत सारा था, अभी मैंने नोट डाउन किया हुआ चलो था, बहुत तो मैं बढ़िया तुमको बताया आपने। एंड मेरे को तो आप श्रेया मैम की कॉपी लग रहे हो, सेकंड कॉपी है ना। फिर तो फर्स्ट मार्केट में नहीं। फटाफट बस अपना 2cc लेवल अचीव करो, और जहाँ पे श्रेया मैम आज के टाइम पे बैठे हैं, वहाँ वो भी आप एक होता ना कि अभी तक हम ओडियम पे बैठे हैं ना, तो ओडियम से पोडियम तक का हमें सफर तय करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक दिन आके जितने भी आपके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं और जो भी आपने फॉरएवर के बारे में सीखा अभी तक, वो डिलीवर करो, और आई होप आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हो फॉरएवर के बारे में। ये आपका वर्डिंग आपकी बता रही है। सो थैंक यू। सो और कोई, और कौन बोलना चाहेगा? यार मैं कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों को, ईमानदारी से आ जाओ, चाहे अपना नाम बता के चले जाना मेरे से। आप आ जाओ बस, मेरा आपको काम है आगे बढ़ाना। हाँ जी सागर, ओवर टू यू। थैंक यू विशाल सर। सारे लोग आ रहे हैं क्या सारे? अब मेरी बात चलिए। क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी बहुत प्यारी, क्या हाल है? बढ़िया। सर जैसे मैम ने बताया कि स्टडी के उसमें मतलब कि जॉब के बारे में हम मतलब कि स्टडी करते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं उसमें, इन्वेस्टमेंट इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद भी मतलब कि कोई श्योर नहीं होता कि हाँ मतलब कि अच्छे से इसका फ्यूचर है मतलब कि सिक्योर हो पाएगा। और बिजनेस में यहाँ का हमारी हमारे एनवी लैंग्वेज एक बात है, अगर दादा लाई बिजनेस है तो चल जाएगा। दादा लाई का मतलब अगर किसी का मतलब ग्रैंड फादर की टाइम से बिजनेस चल रहा है ना, तो बिजनेस चल जाएगा। अदरवाइज बिजनेस चलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बंदा नया स्टार्टअप करता है ना, तो बहुत मुश्किल है तो उसका चल पाएगा। और कॉर्पोरेट क्या मैं उसमें वही शेयर में अच्छी बात की, इंडिया का हमारे पास 200-300 करोड़ पैसे हैं। अगर 200-300 करोड़ रुपया देता हूँ मैं, यहाँ क्या करते हैं। और उसके बाद सही है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग तो वही बात है, तो प्यार हो गया इससे। और जल्दी शादी करने वाले हैं फॉरएवर से। चलो बहुत बढ़िया भाई, कर लो, आपकी तो आपका तो एंगेजमेंट हो गई है फॉरएवर से वैसे। और कोई? मानिक, मानिक अग्रवाल, ओवर टू यू अनिल। हेलो श्रेया मैम। हाँ जी आवाज आ रही आवाज है आ रहा आपकी। मेरे को आ रही है, श्रेया मैम को नहीं आ रही। है? कि मेरे को भी आ रही है। आपका थैंक यू सो मच श्रेया मैम, आप बहुत सारा अच्छा नॉलेज दिया मेरे को आज। जैसे कि मेरे को आपका एक तो अच्छा लगा, सी और ही, ये वाला जो वो अपना नौकरी में बहुत सक्सेस है, ये वाला। ये सुनने को जो मिलता है हम लोग को, मिलता नहीं है। ये बहुत सारा अच्छा लगा मेरे को ये वाला। और 2cc का बारे में जो बताया कि 2cc करने से क्या क्या, मतलब 2cc से बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि हेल्थ और सारा बहुत सारा बेनिफिट हमको मिलता है 2cc से। ये भी बहुत अच्छा लगा हमको। और बहुत सारा मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, बनाऊंगा मैम उसको। और मैं आपका नोट ज्यादा नहीं बना पाया हूँ, तो बहुत थोड़ा मेरा स्लो है थोड़ा। चलो थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बोला भाई आपने। सो और कोई, ये ऐसी शुरुआत होती है guys, और बहुत सारे लोग का ना मन कर रहा है अंदर से है ना। अर्चना ऐसे उंगली मतलब हाथ खाने को रखे हो, या तो उसको भूख लगी है, ये वो सर ये बोल रही है कि सर मेरा ना एक बार नाम ले लो, बस मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो अर्चना आप बोलना चाहोगे? ओवर टू यू। अच्छा आज, यार क्या बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मेरे को बहुत पर्सनल लेवल पे खुशी हो रही है। श्रेया मैम आपकी मीटिंग आज सक्सेस हो गई है, थैंक यू यू आर अ सर कि लीडर आप फाइनली। हाँ जी बोलिए। थैंक यू सर कि आपने मेरे को मौका दिया, पर मैं बोलना तो नहीं चाहती थी क्योंकि इस समय सारे लोग सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्बिंग हो इसलिए। और थोड़ा नेटवर्क की स्पीड मेरे यहाँ थोड़ा ज्यादा है, तो सॉरी सर, पर मैम ने बहुत अच्छा से ट्रेन दिया है, बहुत अच्छे से समझाया मैम। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने अच्छे से गाइड किया हमें। थैंक यू सो मच। ओके जी ओके। तो ओवर टू यू फाइनली शुभम सर, एंड सेशन को कंटिन्यू करो एंड वाइड ड्राइव की ओर लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच, ओवर यू।
थैंक यू सो मच श्रेया मैम। एक्चुअली मुझे शुभम सर ने शुभम ही बना दिया है। तो थैंक यू सो मच आज के ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, मेरा साउंड आ रहा है सबको? यस सर, क्लियर आपकी साउंड। ओके ओके। सो गाइस, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा सुपर रही है। इतनी सारी चीजें बता दी है आपको। डायरेक्टली जॉब करने वाले की सैलरी मिली नहीं है, आप डायरेक्टली मैनेजर बन गए हैं। तो कैसा फील हो रहा है? मेंटली तो मैनेजर बने हो कि नहीं बने हो? एक बार रेस तो एंड कर दो, एक्साइटमेंट तो दिखा दो थोड़ी सी। ऐसा तो नहीं है कि 23 घंटे फीके पड़ जाएं या फिर आपके 1 आवर्स के बीच में? ऐसा तो नहीं है कुछ? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ना स्लो पड़ जाते हैं बिल्कुल। हाँ, खाना पीना आएगा, एनर्जी मिलेगी तभी। भैया आप लोग, इंडस्ट्री ऐसी है जिसका टर्नओवर ही 34,000 करोड़ का है। और हिम्मत है तो एक बार बता दो मुझे, उसका 3% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। और जिसके अकाउंट में होगा तो कैसा फील होगा? या तो आप फील नहीं कर रहे हो? आज भी आप लोग सैलरी कहते हैं ना, मालिक पगार दे दो बस। फॉर एवर पगार नहीं देगी, आपको अचीव करना पड़ेगा। ठीक है। एंड दूसरा, मैंने श्रेया मैम की ट्रेनिंग से आज बहुत ज्यादा नोट्स बनाए हैं। मैं एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ गाइस। सबसे पहले, डोंट बी जजमेंट। कोई भी ना पर्सन जज ना करे फॉर एवर को, कि आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। 1 ईयर 2 ईयर्स करने वाले पर्सन ना 46 ईयर्स की इंडस्ट्री को जज करते हैं कि ये कंपनी है भी कि नहीं है। ऐसा कोई भी पर्सन ना करे। हमारी एज से बहुत ज्यादा ये बहुत बढ़कर के आगे है। एंड दूसरा, नॉलेज पे काम करो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना, देखो बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं ऑलमोस्ट कि जितनी अच्छी पढ़ाई उतनी अच्छी जॉब। तो समझ लो, जितनी अच्छी नॉलेज उतना बड़ा आपका नेटवर्क। ठीक है। और दूसरा, मैं एक चीज और मैं बताता हूँ। आज मैं एक ऐसे रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले शायद पता तो है, लेकिन शायद डेफिनेशन नहीं पता है, जिसका नाम है अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपलाइन के इतने बेनिफिट्स नहीं है जितने डाउनलाइंस के बेनिफिट्स हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उसके बारे में जान जाए? कितने लोग? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं